बड़े बार बार रॉन्ग नंबर डायल हो रहे हैं बीजेपी सरकारों से। ऐसी क्या बात है, क्यों रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि आपको फैसले को बदलना पड़ा 2 साल बाद? और काफी जोर शोर से प्रचार किया, ऐसा किया कि शायद उन्होंने आइंस्टीन का कोई नया सिद्धांत खोज लिया हो देवस्थानम बोर्ड बना के। देखिए, पूरे देश में जितने भी तीर्थ हैं सबके प्रबंधन की व्यवस्था है। मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरीके से उत्तराखंड में 4 धामों को लेकर ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है 12,000 करोड़ रुपए की, और हम उन सबको एक व्यवस्था के तहत एक बड़ा आकार देना चाहते हैं, उसको लेकर एक ढांचा बनाया गया जिसमें बाद में हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडे हैं और जो उस हक हकूकधारी हैं, उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अनेक आपत्तियां थी। और उनका ये था कि जो ढांचा है सरकार के द्वारा ये व्यवहारिक सा नहीं लग रहा है। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता की है, जनता के लिए काम करती है। तो उसके लिए एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने सब पक्षों से बातचीत की, हक हकूकधारियों से व्यवहारिकता की बात की, और अंत में ये पाया कि जो हमने ये मसौदा तैयार किया था इसको वापस ले लिया जाए। अब नए सिरे से और आगे तैयारी होगी, क्योंकि 4 धाम को लेकर जिस तरह केदारपुरी संवर रही है, बद्रीनाथ को लेकर अब एक पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गया है, दूसरे धामों को लेकर भी, गंगोत्री यमुनोत्री को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तो ये सब व्यवस्थित हो, प्रबंधन हो, आने वाले श्रद्धालु और उनके लिए सुविधा हो, और जो वहाँ के हक हकूकधारी हैं उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए एक इस नियत के साथ किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, और अगर लगा जनता में या उस पक्ष के कुछ लोगों को उसमें आपत्ति थी तो सरकार ने इसको वापस ले लिया। मतलब रॉन्ग नंबर डायल हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत से, जिसके चलते उनकी कुर्सी गई। बिल्कुल नहीं, हमने प्रयास किया था एक बृहद प्रबंधन को लेकर के, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, कुछ पक्ष हैं, तो एक नए स्वरूप में और व्यवहारिक रूप से एक और एक्ट जो भविष्य में एक और ढांचा आएगा जिससे पूरा प्रबंधन भी अच्छा रहे, और सारे जो अभी तक अव्यवस्थाओं को लेकर के या ढांचागत सुविधाओं को लेकर के सरकार के मन में था कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए, वो नए स्वरूप में। डॉक्टर उमाकांत नंद सरस्वती जी, डॉक्टर सरस्वती, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नए स्वरूप में बोर्ड को लाने की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या ऐसे किसी बोर्ड की जरूरत है, आपको लगती है, महसूस होती है? देखिए, हम जी नहीं, कहीं भी किसी देवस्थान के लिए, किसी भी मठ मंदिर के लिए किसी भी बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। जो स्थानीय मठ और मंदिरों की कमेटियां हैं उसको मजबूत किया जाए। सरकार भले ही निगरानी करे, लेकिन अलग से सरकारी बोर्ड बना के उस पर कब्जा करने जैसा है। आप देखेंगे साउथ में बहुत बोर्ड बने हुए हैं जो मठ मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं। वहाँ के संत बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ में कुछ रहता नहीं, और जो फंड आता है वो मंदिरों के लिए, वहाँ के हिंदुओं के लिए खर्च होना चाहिए, वो सारे मदरसों और मस्जिदों में दे दिया जाता है। ये तरीका अलग है लेकिन स्वरूप वही है। आज पूरे बिहार में बोर्ड बनाया गया है इसी तरह का। हजारों हजार एकड़ मठों की ज़मीनें सरकार अपने बस कब्जे में ले चुकी है। साधु संत बिलख रहे हैं, उनके लिए अपना कोई जगह नहीं है। तो ऐसे देवस्थानम बोर्डों की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऑलरेडी जो पंडित पुरोहित उनकी कमेटियां हैं उसको सशक्त किया जाए, वो अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसकी व्यवस्था बनाए। सरकार भले ही निगरानी करे, उनको सुझाव दे, गड़बड़ी हो तो उस पर देख रेख करे। ठीक है, बताइए दीपक जी। लखेड़ा जी, आपने ही कहा था कि देवस्थानम बोर्ड को नए स्वरूप में, नए एक्ट में लाया जा सकता है। उसी सवाल को मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, वो कह रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहीं गलत ट्रैप में तो फिर नहीं जा रहे हैं आप? हाँ, आदरणीय स्वामी जी जो कह रहे हैं यही भाव है। इसमें हमारा जो भाव है उसे समझने का प्रयास कीजिए। सरकार का प्रयास था
कि जिस तरीके से बृहत आकार व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है उसके एक ढांचा बनाया जाए, जिसे स्वामी जी भी कह रहे हैं कि आंतरिक व्यवस्थाओं को लेके जो मठ की आदिकाल से इतने लंबे समय से परंपराएं चली आ रही हैं उन पे कोई अतिक्रमण न हो, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण न हो, और जो प्रबंधन है, बाह्य प्रबंधन है, जो सुविधाओं को अवस्थापना का प्रबंधन है, उसको लेकर एक अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि अब संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और इतना बड़ा ढांचा तैयार हो गया है। इस चीज़ को लेकर इन व्यवस्थाओं को तैयार किया जाएगा, मगर जो मूल जिस बात को लेकर आपत्तियां हैं उन्हीं को लेकर इस पूरे जो एक्ट था इसको वापस लिया गया है। हम स्वामी जी की बात को ही, उसको जो व्यवहारिक बात कर रहे हैं हम उसी के साथ हैं। नहीं, तो फिर आप नया एक्ट लाएंगे कि नहीं लाएंगे, नया कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इस पे क्लैरिटी दे दीजिए आप, क्योंकि आपका एक बयान उत्तराखंड की राजनीति में आग लगा देगा। लखेड़ा जी, आप भी जानते हैं इस बात को। दीपक जी, अगर को आग लगा, हम आग लगाने तो बैठे, हमारे सूर्यकांत जी भाई साहब बैठे, अभी वो आग लगाएंगे। हम इन व्यवस्थाओं को, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हम इस व्यवस्था को और बेहतर आकार देने की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। जो आज अगर एक्ट वापस लिया गया वो इसी भाव के साथ लिया गया है कि उसमें पंडित, तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी जो पहले से जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं के अनुसार ये चीज़ें नहीं थी, इसीलिए इसको वापस लिया गया है। तो सरकार चाहती है कि व्यवस्थाएं ठीक हों, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं कि जो बाहर का प्रबंधन है वो चीज़ें ठीक हों मगर आस्थाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वैसे ही किया जाएगा। और सरकार कर रही है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है। केदारनाथ का इतना बड़ा ढांचा आप देख रहे हैं, इतना सुंदर केदारनाथ बन गया है, व्यवस्थाएं तो हुई हैं, मगर उन व्यवस्थाओं को और बेहतर क्या किया जाए इसके लिए प्रयास रोज होते रहेंगे।